Good morning, students. These are the MCQs of sample paper 2. First already हो चुका है. The major product of the acid catalyzed hydration of 3,3-dimethyl butene is. To find out the answer, we have to draw the structure first of all. This is a structure given. 1, 2, 3. 3,3-dimethyl but 1-ene is given. आप इसमें water डालेंगे in the presence of acid. Normally रूल क्या होता है? मार्कोनिकोव रूल फॉलो करता है. H यहाँ आएगा, OH यहाँ आएगा. But जब यहाँ पे H आता है ना तो ये वाला कार्बोकैटायन बन जाता है. क्यों? क्योंकि ये वाला बॉन्ड यहाँ चला जाएगा. जैसे ही कार्बोकैटायन बनता है ना, ये मिथाइल मुंह उठा के यहाँ चला आता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बन जाएगा. तो जब ये यहाँ आ जाएगा तो OH को यहाँ पे आना पड़ेगा. तो इसलिए मेजर प्रोडक्ट ये बना हुआ है. देखो माइनर वो वाला भी बना हुआ है जो मैंने बताया है. देखो सारे मॉलिक्यूल में तो एक साथ नहीं होती ना. इसे इसे कहते हैं मिथाइल शिफ्ट. Why methyl shift is happening? To make more stable carbocation. Next question is, halogenation, sulfonation, Friedel-Crafts reaction of haloarenes come under, of course, electrophilic substitution reactions. बेंजीन शो यही करते हैं, बेंजीन के सारे फैमिली के मेंबर्स. Which of the following oxidation state is common for all lanthanoids? +3. The decomposition of ammonia gas on hot platinum surface is zero order reaction. This was a part of cramming. The following figure represents variation of lambda m और root c का ग्राफ है हमारे सामने. पूछा क्या है? The value of A for the electrolyte using above graph will be. अब इसके लिए तो आपको वो लिखनी पड़ेगी. Debye-Huckel-Onsager equation गिवन है. ये देखो Debye-Huckel-Onsager equation. इसका ग्राफ इसके साथ प्लॉट किया गया है. माइनस का निशान है तो ग्राफ ऐसा होता है, और जब ग्राफ ऐसा होता है तो स्लोप माइनस होता है. तो जो माइनस ये ए है ना, दिस विल बी द स्लोप. तो आंसर है ए इज इक्वल टू माइनस स्लोप. और निकालेंगे कैसे? देखो इसको पूरा यहाँ तक कर दो. ठीक है, दिस अपॉन दिस कर दो, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर दो. जो भी आंसर आएगा कर लेना. इन्होंने एक पार्ट लिया हुआ है, आप पार्ट मत लो, पूरा ले लो. ये 150 तक ले लो और इसको आप ले लो 0.035 डिवाइडेड बाय कर दो तो आंसर यही आ जाएगा. ठीक है, 100. फॉर अ रिएक्शन A+2BC रेट इक्वल टू K A और B की पावर 1, दोनों की पावर 1 है. इफ द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट B इज डबल्ड, इसको अगर डबल किया जाए, कीपिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ A कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट. वेरी सिंपल. अगर इसको डबल करोगे तो 2 टाइम्स हो जाएगी. आंसर है इंक्रीजेज बाय 2 टाइम्स. Next is, arrange the following in increasing order of their solubility in water. Remember, primary amine सबसे ज़्यादा soluble होता है क्योंकि 2 H होते हैं उसके पास. ये दोनों प्राइमरी हैं तो किसकी solubility ज़्यादा होएगी? ऑफकोर्स इसकी क्यों नहीं होगी? C6H5. जैसे ही कार्बन का नंबर इंक्रीज होता है वो वाटर हीटिंग हो जाता है. तो सबसे ज़्यादा सोल्यूबल कौन सा है आपका? C वाला. फिर दूसरे नंबर पर कौन सा है आपका? A वाला, फिर B वाला. ABC. नेक्स्ट है कलरलेस कॉम्प्लेक्स आयोन इन द फॉलोइंग इज. जिसके भी 3D10 होगा या 3D0 या 4D10 4D0 होगा वो हमेशा कलरलेस कॉम्प्लेक्स बनाएगा. अब इसमें देख लो, करके देखने की जरूरत ही नहीं है. जिंक हमेशा कलरलेस ही बनाता है. सो बी आंसर है. अब इन सब का अगर कुछ और दिया होता तो हमें करके देखना पड़ता है. कैसे? शक्ति विक्रम फेकॉनी क्यू जना जो डी ब्लॉक एलिमेंट की फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की वो है ना, तो आपको लर्न होनी चाहिए. आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज. डाइल्यूट के साथ ये ऑर्थोनाइट्रो देता है और पैरानाइट्रो, एंड वी ऑल नो कि पैरा वाला मेजर बनता है. तो ए और बी, ऑर्थो पैरा जहां भी लिखा होगा वो करेक्ट आंसर होगा. ये रहा, ए में ही है पैरा और ऑर्थो. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर एमीन्स. एमीन्स के लिए कौन सी करेक्ट नहीं है? एनिलीन एंड अदर एराइल एमीन्स आर यूजली कलरलेस बट गेट कलर्ड ऑन स्टोरेज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन. ट्रू. Lower aliphatic amines are gases. True. Primary amine gives monoalkyl sulfonamide with Hinsberg test. आपको पता है हिंसबर्ग रीजेंट क्या होता है? ये फिनाइल SO2Cl, इसे कहते हैं हिंसबर्ग रीजेंट. इसके साथ प्राइमरी अमीन रिएक्शन देता है. When aniline reacts with sulfuric acid, meta amino benzene sulfonic acid. Sorry, it's orthopara directing meta वाला नहीं बनता. हाँ, नाइट्रेशन में जरूर बनता है बट मेटा सल्फोनिक एसिड वाला नहीं बनता. तो ये रॉन्ग है, मतलब इनकरेक्ट है. Alcohol vapors are passed over which of the following catalyst to give aldehydes and ketones. हमारी बुक में कॉपर दिया हुआ है 575, बट मेटल के ऊपर हैवी मेटल कोई भी हो
आप पास कर सकते हो. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. कंसिडर द फॉलोइंग LNR वर्सेस टाइम. देखो सिंपल सा फंडा है. अगर तो ग्राफ R के बीच में और T के बीच में हो तो वो जीरो ऑर्डर होता है. अगर LNR वर्सेस टाइम हो तो फर्स्ट ऑर्डर होता है. फर्स्ट ऑर्डर आंसर है इसका. ये वाला ग्राफ होता तो जीरो ऑर्डर होता. When 1 mole of CrCl3 6 water is treated with excess of AgNO3 3 moles AgCl के बनते हैं. इन चारों में से वो वाली ऑप्शन ढूंढो जिसमें बाहर 3 क्लोरीन पड़े हो. इसमें एक भी नहीं है. इसमें 1 क्लोरीन है तो 1 AgCl बनेगा. 2 क्लोरीन है तो 2 AgCl बनेगा. 3 है तो 3 वाला ही बनेगा. डी इज द आंसर. द कंपाउंड विच डज नॉट रिड्यूस फेलिंग सोल्यूशन इज. फेलिंग सोल्यूशन को कौन रिड्यूस नहीं करता? पहली बात, सारे एल्डिहाइड करते हैं. ये भी करेगा, ये भी करेगा. एसिड नहीं करते. बट एसिड में से जो पहला मेंबर होता है ना इनका, फॉर्मिक एसिड, ये सारी हरकतें एल्डिहाइड वाली शो करता है. सो दिस विल नॉट शो रिएक्शन. ए इज द आंसर. नेक्स्ट है असर्शन रीजन वाला. डाई टर्ड ब्यूटाइल ईथर कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय विलियमसन सिंथेसिस. ट्रू. टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड ऑन ट्रीटमेंट विथ सोडियम टर्ड ब्यूटॉक्साइड प्रेफरेंशियली अंडरगोज एलिमिनेशन. येस, अगर आप कभी भी टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड या क्लोराइड की रिएक्शन करते हो ना, बोलते भैया मेरा तो एल्कीन बना दो पहले बाय एलिमिनेशन. ट्रू. एंड आइसोब्यूटाइलिन बनेगा, राइट. एंड टर्ड ब्यूटाइल एल्कोहल बनेगा, राइट. ए आंसर है. इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि टर्शरी वाला हम क्यों नहीं ले सकते, बिकॉज वो एल्कीन बनाता है. इन द प्रेजेंस ऑफ, ये क्वेश्चन एक और भी इंपॉर्टेंट सुन लो ध्यान से. In Williamson synthesis, secondary and tertiary alkyl halides are not taken because they will make alkene, not ether. ये क्वेश्चन भी आता है. In the presence of enzyme, substrate molecule can be attacked by the reagent effectively. True. Active sites of enzyme hold the substrate molecule in the suitable position. Absolutely right. Enzymes के ऊपर active sites होती हैं, substrate वहाँ बैठते हैं और ये उसको तोड़फोड़ कर देते हैं. तो A आंसर है इसका. क्रोमियम एंड कॉपर आर एक्स्ट्रा स्टेबल. याद करो, इसकी 3d5 4s1 कन्फिगरेशन है, इसकी 3d10 4s1 कन्फिगरेशन है. ये एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं. हाफ एंड कंप्लीटली फिल्ड सेट ऑफ ऑर्बिटल्स आर रिलेटिवली मोर स्टेबल. ट्रू. यानी कि दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस. ए इज द आंसर. एनिलीन डज नॉट अंडरगो एल्काइलेशन एंड एसिटाइलेशन. यानी कि एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करता. इस क्वेश्चन का ये मतलब है. क्यों नहीं करता? बिकॉज जो एनिलीन होता है ना वो AlCl3 के साथ कॉम्प्लेक्स बना देता है. यानी कि अपना लोन पेयर इसके वेकेंट ऑर्बिटल में शिफ्ट कर देता है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. नाइट्रोजन ऑफ एनिलीन एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज. नो, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव आ जाता है. ये रॉन्ग है, अदरवाइज ठीक होता. सो दिस इज ट्रू, दिस इज फॉल्स. सी आंसर है. आपका सेकेंड सैम्पल पेपर भी हो गया.